मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब से पश्चिमी यूपी के क्योंकि आप लोगों को मालूम है यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है। और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में बीएसपी की दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में जो एक सवाल जवाब में जो कुछ कहा है, तो तब से यहाँ मीडिया व विरोधी पार्टियों ने भी फिर से ये रागना शुरू कर दिया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि बीएसपी बीजेपी की बी टीम होती तो फिर सपा ने यहाँ एक बार विधानसभा का व दूसरी बार लोकसभा का आम चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था। इस बारे में मीडिया व सपा भी जनता को जरूर बताए। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक व राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपसी रिश्तों व मेल मिलाप तथा संसद के भीतर देश व दुनिया के सामने जब श्री मुलायम सिंह यादव के भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, आदि को देने के लिए थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, तो भी खासकर श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना तथा श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं। इसके साथ साथ सपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ विधानसभा का आम चुनाव एक बार बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार बीएसपी का समर्थन क्यों लिया था। इस बारे में भी मीडिया व कांग्रेस पार्टी भी जनता को जरूर बताए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यदि इनका बीएसपी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, और यदि नहीं होता है तो फिर ये लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ये सब इनकी घिनौनी राजनीति नहीं है तो और क्या है। ये सब कहना इनकी लोमड़ी की उस कहावत की तरह है कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि बीएसपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और ना ही हमारी पार्टी यहाँ किसी भी पार्टी की ए या बी टीम है। इसी प्रकार कुछ जातिवादी मीडिया खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए अक्सर ये भी दर्शाता रहता है कि आपकी बहन जी जहाँ पर दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पर क्यों नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। लेकिन उनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इस संबंध में यहाँ मैं मीडिया से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी ऐसे मौकों पर यहाँ आई है? मैं समझती हूँ नहीं आई है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं जो दलितों पर अत्याचार होते ही तुरंत वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं, और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। जबकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की हकीकत तो ये है कि जिस पार्टी ने इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया है, जिसका मैं शुरू में ही काफी कुछ जिक्र कर चुकी हूँ, तो वो पार्टी कभी भी इन वर्गों की हितैषी व शुभ चिंतकारी नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को इस चुनाव में
खासकर जातिवादी मीडिया व ऐसे दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी जरूर आप लोगों को सावधान रहना है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव को प्रभावित करने के षड्यंत्र के तहत कभी आतंकवाद के नाम पर व कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर जो कुछ हो रहा है यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को इनसे भी बिल्कुल गुमराह नहीं होना है।